बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है, जितने भी हमने 12 टेंसेस पढ़े हैं उनको हमने जो है एक ही लेक्चर में हमने इसको जो है सीखना है, समझना है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो टेंसेस जो है उसके हम बेसिस जो है हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं, 12 टेंसेस क्या होते हैं, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो 12 टेंसेस में सबसे पहले जो 4 टेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। तो प्रेजेंट का सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ या आप एस लगाएंगे या आप ईएस लगाएंगे या आप नहीं लगाएंगे। ऑप्शनल का मतलब ये है कि एस या ईएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आपने लगाएंगे। सही, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस ऑप्शनल प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आपने एस या ईएस लगाना है और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगाना है। तो ही, शी, इट या सिंगुलर जो नाउन है इसके साथ आपने एस या ईएस लगाना है, जबकि आई, वी, यू, दे या प्लूरल जो नाउन है इसके साथ आपने एस या ईएस नहीं लगाना है। समझ में आ गया आपको। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि मैं स्कूल जाता हूं, लास्ट में क्या आएंगे, ता है जब आ जाता है, तो समझने की कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो लास्ट में क्या आ जाए, जब ता हूं आ जाए, ते है आ जाए, ता हूं आ जाए, ते हो आ जाए, तो ये समझ लीजिए टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना है, सब्जेक्ट आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जाना को क्या कहते हैं, गो। मैंने आपसे कहा था कि आई के साथ एस या ईएस आपने नहीं लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले आपने प्रीपोजिशन लगाना है टू, उसके बाद क्या है, स्कूल। आई गो टू स्कूल। अगर कहे कि वो स्कूल जाता है तो वो क्या है, वो के लिए क्या आता है, ता है, ही गोस टू स्कूल। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सेंटेंस आ जाए, वो स्कूल जाता है, तो ता है अगेन आ गया, तो समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो सबसे पहले ता है के लिए क्या रहता है, वो है, और ता है के लिए क्या आता है, ही। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए क्या आता है, जाना को क्या कहते हैं, गो, लेकिन एस से ईएस आप लगाएंगे इसके साथ, गोज ऑन। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। अच्छा, जब आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप डू नॉट लगाएंगे या आप डज नॉट लगाएंगे। जब आप डू नॉट या डज नॉट लगा ले, उसके बाद अगर किसी वर्ड के साथ आपने एस या ईएस लगाया है तो वो आपने खत्म करना है, क्योंकि वो एस या ईएस जो है आप कहां पे आ जाता है, ईएस में आ जाता है। दोबारा सुने, सब्जेक्ट प्लस या आपने डू नॉट लगाना है या आपने डज नॉट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। अभी अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में कन्वर्ट करता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, आई, क्योंकि यहाँ पे एस से ईएस नहीं है ना, तो आई के साथ फिर क्या लगाता है, डू नॉट लगेगा। क्या लगेगा, डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, ही, क्योंकि ही के साथ एस से ईएस लगता है, तो ही के साथ आप क्या लगाएंगे, डज नॉट, और ये वर्ब का जो एस या ईएस है ये खत्म होगी क्योंकि ये एस या ईएस वर्ब का यहाँ पे आ गया, गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, डू या डज को आप सेंटेंस के शुरू में ले आओ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। अगर मिसाल के तौर पर यह सेंटेंस है, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो इस सेंटेंस को आपने किस तरह कन्वर्ट करना है, डू को आपने शुरू में ले आए क्योंकि यहाँ पे एस या ईएस नहीं आता, तो डू आप लगाएंगे, डू आई गो टू स्कूल, लास्ट में आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, तो आपको पता है कि ही के साथ एस या ईएस लगता है, तो ही के साथ आपने क्या लगाना है, डज लगाना है। तो डज को आपने सेंटेंस के शुरू में ले आओ, डज ही, और ये गोस का जो एस या ईएस आपने खत्म किया, ये आपने डज की तरफ लिया है, गोस टू स्कूल, लास्ट में आपने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया। सही, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि जो काम जारी हो रहा हो, मतलब अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं,
तो जो सेंटेंस जो जारी हो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस टेंस। क्योंकि प्रेजेंट में है तो इस वजह से इसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर होगा। इज किसके साथ आता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ इज आता है। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। जबकि वी के साथ यू और दे प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, आर आता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट करें, सब्जेक्ट, उसके बाद आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाए प्लस ऑब्जेक्ट है। दोबारा सुने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाए प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, रहे हो आ गया तो समझ ले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आर। खेलना को क्या कहते हैं, प्ले, फर्स्ट ऑफ द वर्ब है ना, प्ले के साथ आपने आईएनजी लगाना है, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। सही। अच्छा, जब इसके बाद आप नेगेटिव को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो नेगेटिव को कन्वर्ट करने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। क्या लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट लगाना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव के लिए आपने क्या करना है, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। सेंटेंस को आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो अब इंट्रोगेटिव भी है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह करना है कि इस हेल्पिंग वर्ब को आपने सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। समझ में आ गया, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब कोई काम प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट हो जाए, मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया, मैं लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, तो इसका मतलब यह है कि जिन सेंटेंस के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हो आ जाए तो समझ लीजिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होंगे, एक तो हेज होगा, एक क्या होगा, है होगा। हेज कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हेज आता है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो याद रहे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट पे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, उसके बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है, हम फिल्म देख चुके हैं। हम फिल्म देख चुके हैं, चुके हैं आ गया तो समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट हमको क्या कहते हैं, वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है, हैव, वी हैव। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखना, क्योंकि जब आप फिल्म देखते हो तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वॉच। वॉच, वॉच्ड, वाटर। टीवी पे जब कोई चीज देखते हो तो उसको क्या कहते हैं, वॉच। ऐसे जब आप देखते हो अपनी आंखों से, टीवी पे नहीं देखते तो उसको कहते हैं सी। लेकिन चूंकि टीवी पे आप कोई चीज देखते हो तो उसको या मोबाइल पे देखते हो तो क्या कहते हैं, वॉच। वॉच द मूवी, वॉच द मूवी। हम फिल्म देख चुके हैं। जब नेगेटिव में आपने इस सेंटेंस को किस तरह कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। वी हैव नॉट वॉच्ड द मूवी, हम फिल्म नहीं देख चुके हैं। इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इस तरह करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लेके आओ, हैव वी वॉच्ड द मूवी, हैव वी वॉच्ड द मूवी। लास्ट में आपने क्या करें, क्वेश्चन मार्क्स लगाए तो फिर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का लास्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिन फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हो कंटिन्यूअस की तरह आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क ये होगा कि इनमें क्या होगा, महसूस वक्त होगा, वक्त का तयन यहाँ पे होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वक्त का तयन आपने करना है। जो एग्जैक्ट टाइम होगा, जो एग्जैक्ट टाइम होगा उसके साथ आपने क्या लगाना है,
सेंस लगाना है। क्या लगाना है? सेंस लगाना है। जो एग्जैक्ट टाइम ना हो, नॉट एग्जैक्ट टाइम, पता नहीं चलता, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है? फार लगाना है। क्या लगाना है? उसके साथ फार लगाना है। सी, जो एग्जैक्ट टाइम हो उसके साथ आपने क्या लगाना है? सेंस लगाना है। एग्जैक्ट टाइम का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मॉर्निंग, इवनिंग, 1999, संडे, मंडे, आफ्टरनून, इस तरह का जो एग्जैक्ट टाइम हो तो उसके साथ आपने सेंस लगाना है। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहे कि 2 आवर, 2 घंटों से, 4 महीनों से, 4 मंथ्स, 3 घंटों से, 3 आवर्स, 4 हफ्तों से, 5 हफ्तों से, 5 वीक्स, तो इसके साथ आपने क्या लगाना है? फार लगाना है। क्या लगाना है? फार लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगा हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन आपको पता है, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन लगाना है। आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आपने क्या लगाना है? हैव बीन लगाना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। लास्ट में आपने चेक करना है कि एग्जैक्ट टाइम है तो सेंस लगाए, अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फार लगाए। मिसाल के तौर पर तुम सुबह से खेतों में काम कर रहे हो। देखिए लास्ट में क्या गया? रहे हो आ गया और साथ में एग्जैक्ट टाइम का जिक्र भी हो गया। जब जहां पे टाइम का जिक्र हो जाए और रहा है, रहे हो आ जाए, तो समझ देखिए सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट तुम, यू, हेल्पिंग वर्ब क्या है? यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? यू हैव बीन। यू हैव बीन, काम करना को क्या कहते हैं? वर्क। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। वर्किंग, खेतों में, इन द फील्ड, ऑब्जेक्ट है ना, खेत क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आपने सेंस लगाना है या फार लगाना है। मैंने आपको बताया कि जो सुबह से, आपको पता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, तो उससे पहले आपने सेंस लगाना है। उसके बाद सुबह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉर्निंग। सेंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे क्या हो? आफ्टरनून हो तो सेंस आफ्टरनून। अगर यहाँ पे कहे कि 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ से कहे कि 3 मंथ, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों से, पता नहीं चलता। फॉर 5 वीक्स, पता नहीं चलता। तो इस किस्म के वर्ड्स के साथ आपने फार लगाना है। जो एग्जैक्ट ना हो, जो एग्जैक्ट, तो उसके साथ आपने क्या लगाना है? सेंस लगाना है। तो 2 हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपने क्या लगाना है? नॉट लगाना है। यू हैव नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। लेकिन जब आप इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हो तो याद रहे, सबसे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको आपने सेंटेंस के शुरू में लेके जाओ। हैव, यू यहां से खत्म हो गया, बीन अपनी जगह पे, वॉचिंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खेतों में काम कर रहे हो। तो ये प्रेजेंट टेंस के जो 4 टेंसेस है ये हो गए। कल हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पास्ट टेंस के 4 टेंस हम करेंगे।